हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे भावत रत्नाकर का अध्याय 1 कर्क लग्न श्लोक नंबर 3 और 4 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे श्लोक नंबर 3 के बारे में, जिसकी संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि कर्की जातस्य शुक्रस्तु व्यस्यो धनगोपि वा योगप्रदस्तु भवति अन्यत्र नाहि योगदः। इसका मतलब यह है कि अगर किसी का भी कर्क लग्न के अंदर जन्म हो, उसके व्यय स्थान में या फिर दूसरे स्थान में यानी धन स्थान के अंदर शुक्र बैठा हुआ हो तो वो योग कारक माना जाता है। बाकी अगर दूसरे स्थान में बैठा हो तो वो योग कारक माना नहीं जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इधर कर्क लग्न की कुंडली रखी है। कर्क लग्न के अंदर अगर दूसरे स्थान में या फिर 12वें स्थान में शुक्र हो तो वो योग कारक माना जाता है। दूसरे किसी स्थान में अगर शुक्र हो तो वो योग कारक नहीं माना जाता है। ऐसा क्यों कहा? तो देखिए, 12वें स्थान के अंदर शुक्र जो है वो शुभ माना जाता है, क्योंकि 12वां स्थान जो है हमारा वो भोग विलास का स्थान है और शुक्र भी भोग विलास का ग्रह है। इसी वजह से शुक्र को 12वें स्थान के अंदर शुभ माना जाता है। और आगे भी हमने देखा कि मेष लग्न के अंदर भी धनेश शुक्र व्यय स्थान में है तो वो शुभ माना गया है। कर्क लग्न के अंदर व्यय भाव जो है वो शुक्र की राशि तुला है, उससे त्रिकोण स्थान में आता है और वृषभ राशि से धन स्थान में होता है। हम देखेंगे। देखिए, जो ये 12वां स्थान है, इधर से हम गिनेंगे शुक्र की राशि कौन सी है तो तुला राशि है। इधर से हम देखेंगे तो त्रिकोण स्थान में है। त्रिकोण स्थान इधर से हम देखेंगे तो 5वां और 9वां स्थान त्रिकोण स्थान माना जाएगा। इसी वजह से लेखक ने ये कहा कि त्रिकोण स्थान में है। और वृषभ राशि से हम गिनेंगे तो वो धन स्थान में माना जाता है। इधर वृषभ राशि है और इधर से हम गिनेंगे तो वो धन स्थान में माना जाता है। इसी वजह से भी शुक्र जो है वो शुभ होता है। दूसरे भाव की स्थिति के ऊपर विचार करेंगे हम तो कर्क लग्न के अंदर चतुर्थेश और लाभेश है, वो धन और धनप्रद ग्रह है। इसी वजह से कर्क लग्न के अंदर सेकंड हाउस में अंदर शुक्र बैठा हुआ है तो भी वो योग कारक माना जाता है। अब यदि देखिए, चतुर्थेश और धनेश जो लाभेश है हमारा, वो शुक्र है, वो धन स्थान के अंदर बैठा है। तो ये इसी कंडीशन की वजह से सेकंड हाउस के अंदर शुक्र भी योग कारक माना जाता है। अब बात करेंगे श्लोक नंबर 4 के बारे में। श्लोक नंबर 4, उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कर्की जातस्य भौमेज्य चंद्राश्च धनगो यदि सर्वी शुक्रो पंचमस्थो धनवान भाग्यवान भवेतः। इसका मतलब यह है कि कर्क लग्न के अंदर जिस किसी का भी जन्म हुआ हो, उसका मंगल, गुरु और चंद्र धन स्थान में हो और सूर्य और शुक्र 5वें स्थान में हो तो जातक धनवान और भाग्यशाली बनता है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, कर्क लग्न के अंदर किसी का भी जन्म हो और मंगल, गुरु और चंद्र धन स्थान के अंदर यानी सेकंड हाउस के अंदर विराजमान हो और सूर्य शुक्र 5वें हाउस में विराजमान हो तो जातक धनवान और भाग्यशाली बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कुंडली लेते हैं। कर्क लग्न की ये कुंडली है, उसके अंदर सेकंड हाउस के अंदर मंगल, गुरु, चंद्र है और 5वें हाउस में सूर्य शुक्र है। तो ऐसा क्यों कहा? तो देखिए, कर्क लग्न के अंदर मंगल जो है वो योग कारक है, गुरु भाग्येश होता है, षष्टेश के साथ साथ भाग्येश भी होता है और चंद्र लग्नेश है। तीनों योग कारक ग्रह है और धनदायक भी है। भाग्येश गुरु धनवान और भाग्यवान बनाता है। चंद्र लग्नेश होने की वजह से धन और भाग्य का दाता है। इसी वजह से तीनों शुभ ग्रह एक ही साथ बैठे हैं। अधिपति धनदायक ग्रह है और धन स्थान में बैठने की वजह से वो प्रबल धन योग करते हैं। कर्क लग्न के अंदर सूर्य जो होता है वो हमारा वो धनेश होता है, शुक्र लाभेश है। ये दोनों भी धनप्रद ग्रह है और धन स्थान के अंदर बैठे धन आप देते हैं। धनेश लाभेश की जो युति है हमारी, वो धन स्थान लाभ स्थान प्रति धन योग करते हैं। इसी वजह से सूर्य शुक्र जो है वो धन स्थान में माना जाता है, क्योंकि देखिए इधर सेकंड हाउस का मालिक है सूर्य है हमारा और लाभेश कौन सा है? शुक्र है हमारा। तो सूर्य शुक्र की युति है वो शुभ मानी जा गई है। और पहली कंडीशन में हम ये कहा कि सेकंड हाउस में बैठे हुआ मंगल, गुरु, चंद्र, तो ना देखिए मंगल इधर योग कारक माना गया है और गुरु है वो भाग्येश बनता है और चंद्र लग्नेश बनता है। तीनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो वो भी अच्छी निशानी मानी जाती है। जातक धनवान बनता है और भाग्यशाली बनता है।
तो आज हमने दोनों श्लोक के बारे में जाना। पहले श्लोक में तीसरे श्लोक थर्ड नंबर के श्लोक में हमने जाना कि सेकंड हाउस और 12th हाउस के अंदर शुक्र विराजमान हो किसी भी जातक की कुंडली में जो कर्क लग्न की है, उसके अंदर सेकंड हाउस में या फिर 12th हाउस में शुक्र विराजमान हो तो ही वो योग कारक माना जाता है। दूसरे किसी स्थान में अगर बैठा हुआ हो तो योग कारक माना नहीं जाता है। ये देखिए, मैंने जो रूल्स बताए वो अकेले शुक्र के बारे में माना गया है। अगर शुक्र किसी और के साथ बैठा हुआ होता हो तो कंडीशन कोई और मानी जाती है। और जो हमारा फोर्थ श्लोक है, फोर्थ श्लोक के अंदर हमने देखा कि कर्क लग्न के अंदर मंगल गुरु चंद्र धन स्थान के अंदर हो और सूर्य शुक्र 5वें स्थान के अंदर हो तो वो जातक धनवान और भाग्यवान बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।